चलिए लिखना बंद करेंगे सब, सामने ध्यान दो। ये रहा फॉर्मेट, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं अपन। क्या बोल रहा है? शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है। जिसका भी 11th हो गया, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया होगा बट बैलेंस शीट नहीं बनाया होगा। कौन कौन है जिनका 11 हो गया बैलेंस शीट बनाए हो? क्या बात, बैलेंस शीट ही बना लिए। गुड। और कौन है जो 11 तो बना लिए, 12 में भी आ गए बट बैलेंस शीट नहीं नहीं बनाए हो? ध्यान ही नहीं है कि क्वेश्चन बैलेंस शीट भी बोल रहा है। ये देखे, कई सारे लोग हैं जो बैलेंस शीट ध्यान ही नहीं दिए कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछ रहा है। क्या बोल रहे हो तुम मन्नत? हाँ, 12th बना रहे हो तो 11th का बैलेंस शीट बनाए, बन गया ना? ठीक है। नहीं, 11 का बैलेंस शीट बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाया ही नहीं होगा कई लोगों ने। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है। चलिए आइए, क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000 में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? भाविका, बहुत दिन बाद आई हो, तुम्हारी क्लास लगाते हैं अभी। बताइए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश क्या क्या हो रहा है इसमें? हाँ, तो बिजनेस में क्या हो रहा है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू में। जल्दी। हाँ वसुधा, एसेट में क्या मैडम? एसेट में कैश हमारा बढ़ रहा है। एसेट में कैश कितने से हो रहा है? 60,000। कहाँ से आया बच्चे ये कैश? कहाँ से आया? ओनर ने लगाया। ओनर जो पैसा को लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। तो ये एक इसका इंपैक्ट हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड विनीत, रेंट रिसीव में क्या हो रहा है बच्चे? क्या होगा? प्लस माइनस? प्लस। कैश हमारे पास आ रहा है, रेंट रिसीव्ड बोल रहा है। अगर रेंट पेड बोलता तो हम कैश से माइनस करते। यहां पे क्या है? रेंट रिसीव बोला, इसका मतलब बिजनेस के पास कैश आया, इसलिए हम कैश में प्लस कर देंगे। और क्यों कैपिटल में क्यों प्लस होगा? कैपिटल में क्यों प्लस होगा वो? ठीक है, कैपिटल में प्लस होगा, सही है, बट क्यों प्लस होगा भाई? रट्टा लगाए हो कि कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस? हाँ मैडम। हाँ, बिजनेस में 2000 आया इसलिए आपने कैश को प्लस किया। कैपिटल में क्यों प्लस होगा? ओनर के पास कहाँ आया वो तो बिजनेस के पास आया। ओनर के घर पे थोड़ी ना आ रहा है, वो तो बिजनेस पे आया। कैपिटल में क्यों प्लस हो रहा है? हाँ भरत, वो उसका इनकम है, वो उसकी रेवेन्यू है। रेवेन्यू को क्या करते हैं अपन? कैपिटल में प्लस करते हैं। भाई ये चीज ध्यान दीजिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को क्या करते हैं हम? कैपिटल में से माइनस। एक्सपेंस या लॉसेस को हम क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस। और प्लस क्या करेंगे अपन? रेवेन्यू और प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे। हमें रेंट मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या है? फायदा है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, इसलिए हमने उसको वहां पे प्लस कर दिया। अब हमारा क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। अब जैसे आप लोग का आंसर तो आ गया, आप लोग को लगा कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन आता है, हमारा आंसर आ गया, बट इसका आपको लॉजिक ही नहीं पता है कि हम कैपिटल में क्यों प्लस करेंगे। तो आप लोग मत सोचो कि आपका आंसर आ गया तो आप लोग का सही है कि हमसे बन गया। एक एक लॉजिक पता होना चाहिए कि वो क्यों प्लस हो रहा है और क्यों माइनस हो रहा है वहां पे। समझ रहे हो? खाली मार्क्स लेके खुश मत हो जाना, हाँ भाई हम तो इतने अच्छे मार्क्स आए, हमें पूरी अकाउंटेंसी आती है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है वो। तो कैश का बैलेंस कितना बच गया बच्चे? कैश का बैलेंस कितना है? 62। एसेट साइड कुछ है नहीं, लायबिलिटी साइड कुछ नहीं है, कैपिटल साइड भी कितना आ गया? 62। तीसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा ट्रांजेक्शन हम करते हैं।
तीसरा ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ लवी, एक्रूड इंटरेस्ट का क्या करेंगे बच्चे? हम्म हम्म एसेट में कहा प्लस होगा? कैश में प्लस होगा, क्योंकि हमारा, हाँ, एक एक कॉलम बनाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट का और कैपिटल में प्लस होगा। एक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है मैडम? टाइम बढ़ा देते हैं उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। हाँ देखो, इसने जो बोला आंसर सही है, बिल्कुल है। एसेट साइड एक कॉलम बनेगा, कैपिटल में जाएगा। ये चीज आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। बट मेरा मेन पर्पस है, आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक बताओ। क्योंकि मालूम, अगर आप लोग का कल भी आप लोग के स्कूल में अगर एग्जाम कंडक्ट हो जाए अकाउंटिंग इक्वेशन का, और जो मेरी क्लास रेगुलर आ रहा है, आप लोग पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लोगे। अगर मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना रहता तब आपको 3 क्लास लगती मैक्स टू मैक्स अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर कराने में, और आप गारंटेड कि आपका पूरा मार्क्स आ जाएगा। हाँ जी, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, भास्कर। जो हैंड रेस किया उनसे तो लास्ट में पूछूंगा मैं, क्योंकि चेहरा बता देते हैं हाँ इनको आता है, और जिनको आता है उनसे फिर पूछ के क्या है। अगर मेरे को भी बताने में इसको कितना मिनट लगेगा, हार्डली 30 सेकंड लगेगा समझाने में। बट जैसे मैंने इस चीज को बता दिया, आपका माइंड एक्सरसाइज करना बंद कर देगा। आप जो सोचने का जो कैपेसिटी, आप सोचोगे ही नहीं, और सोचोगे नहीं तब आप सीखोगे नहीं। ये एक बहुत वो है, मतलब आप जब भी कुछ भी सीखोगे ना, तो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए क्या है। आप मेरा पढ़ाने का देखना बार बार कि मैं एक चीज में ना टाइम बहुत लगाता हूँ, जबकि उसको बहुत इजीली तुरंत बता दिया जाए। एक्रूड इंटरेस्ट ये होता है, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लोग उसको लिख लोगे, बुक में हाईलाइट कर लोगे। बट आप सोचे कहा भाई उसके बारे में कि क्या होता है वो। हाँ, क्या क्या बताया था भाई? मैं तो डेफिनेशन बताता ही नहीं यार कभी भी। हाँ हाँ, क्या था? हाँ, मतलब इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया है बट पैसा नहीं मिला है। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे पर मंथ की फीस रख दे हम लोग, अगर हम मंथ वाइज फीस लेंगे, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है बच्चे? जून। हमने पूरा मई आप लोगों को पढ़ा दिया। हमारी फीस मंथ वाइज नहीं है, बट समझिए कि हम अगर फीस मंथ वाइज ले रहे हैं, हमने पूरा मई आप लोगों को पढ़ा दिया, और 1 महीने की फीस है 5000 रुपीज। ठीक है, और आज कितनी तारीख है? आज है 20 जून, 21 जून। आप लोगों ने मई महीने में पूरा पढ़ लिया, बट मई मंथ की फीस मेरे को अभी तक नहीं आई है। बताइए क्या मेरी इनकम है कि नहीं है ये? मैंने आपको मई महीने में पूरा पढ़ा दिया, 5000 फीस है, 10 लोग आप लोग हो, तो 50,000 रुपए। बताइए मेरी इनकम है कि नहीं? मैंने मई मंथ पढ़ा दिया बट फीस अभी जून में नहीं आई है। बताइए इनकम है कि नहीं है ये? इनकम तो मेरी मई मंथ की है ना, इसी को बोलेंगे क्या? इनकम अर्न। मैंने पैसा तो कमा लिया, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, आपने पैसा तो कमा लिया है बट आपको मिला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? अक्रूड इंटरेस्ट। इसमें क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब कि मुझे इंटरेस्ट का पैसा मिल जाना चाहिए था बैंक से। कब मिल जाना चाहिए था मुझे? 31 मई को। बट क्योंकि 31 मई को सैटरडे बैंक क्लोज, 1 जून को बैंक क्लोज, और 2 जून को स्ट्राइक हो गई, और मेरे को पैसा नहीं मिला। बताइए मेरी इनकम कब की है? मई मंथ की है कि जून मंथ की है? मुझे पेमेंट मिला 5 जून को, इनकम कब की है? मई की। सेम यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, चलिए इसका क्या करेंगे लवी, आप बताओ। कहाँ पे अलग कॉलम बनाएंगे? एसेट साइड हम एक नया कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या बनेगा बच्चे? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से कॉलम बन जाएगा। ये एक्रूड इनकम आपको क्या बोल रहा है बच्चे? कि ये पैसा मुझे लेना है। किससे लेना है? वेदर बैंक से लेना है या मैंने किसी को लोन में दिया होगा तो उनसे। तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए? एसेट बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्रूड इंटरेस्ट बहुत लोग फंसते हैं।
अब यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर ऐसा लाइन बना के इसको लिख लो यहीं पे, अभी जिन्होंने भी बनाया है एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे लिख लीजिए, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मुझे मिल जाना चाहिए बट नहीं मिला है। तो मेरे लिए क्या है बच्चे, वो एसेट्स है, मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, एसेट। और क्या है मेरे लिए ये, कैपिटल में ऐड क्यों होगा लवी, क्योंकि वो हमारे लिए रेवेन्यू है। ये डेप्थ में पढ़ना है कि कैपिटल में प्लस होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि सर ये कैपिटल में प्लस क्यों हो रहा है। मैंने इसको कैपिटल में प्लस क्यों किया है, क्योंकि मेरे लिए क्या है, ये इनकम है, रेवेन्यू है, इसलिए मैंने इसको प्लस किया। समझ में आया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा और मेरा एक नया इक्वेशन बन जाएगा, न्यू इक्वेशन। क्या बनेगा, कैश कितने का है मेरे पास, 62,000, एक्रूड इनकम कितने का है, 500, लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है, कैपिटल में कितना हो जाएगा, 62,500। पॉइंट नंबर 4, कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये भी अच्छा पॉइंट है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें क्या क्या होगा, हाँ भाई इसमें क्या क्या होगा लक्ष्य, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एसेट में कहाँ आएगा बच्चे, अब प्रॉपर बताइए। अच्छा, अब तुमने ये ऐसे बोला, हरमन तुम्हें घूर के देख रहा है पीछे से कि नालायक ये बोल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब बड़ा इरिटेशन हो तो होगा। आप जैसे उसने बोला कि एसेट साइड एक कॉलम बनेगा, जिसको आप लोग को पता है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लगेगा चार झापड़ मारो उसको, इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं बता पा रहे। कमीशन रिसीव इन एडवांस, क्या बात कर रहे हो लक्ष्य, हाँ तो काहे के लिए एसेट क्यों बना रहे हो, कंफ्यूज मत हो यार लक्ष्य, तुम तो पढ़ रहे हो, शुरू से पढ़ रहे हो, और ये बेसिक चीजें हो गई, अब एडवांस नहीं है, एडवांस उन लोगों के लिए जो लेट ज्वाइन किया है। कमीशन रिसीव इन एडवांस, इसका मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस को कैश मिला, ठीक है, रिसीव मतलब पैसा मिला, कितना रुपए मिला, 1000, तो मैं कैश में प्लस करूंगा 1000 रुपीज, और क्या होगा लक्ष्य, क्यों लाइबिलिटी क्यों बनेगी यहाँ पे, सर्विस देना है या काम करवाना, इसमें क्या मतलब हो रहा है कि आपको पैसा, हाँ अनएक्रूड इनकम बिल्कुल बोल सकते हो इसको, और क्या बोल सकते हो, अनएक्रूड इनकम, कि मतलब हमें पैसा पहले से मिल गया, कैश रिसीव इन एडवांस। अगर आप मुझे एडवांस में पैसा दे दोगे तो हमारे लिए क्या है वो, हमारे लिए तो एक टेंशन है ना। आप एक्चुअल में सोच के देखो, डेप में हमारे पास कैश आ गया ठीक है, बट उस कैश के साथ हमारे लिए एक टेंशन भी तो बढ़ गई, समझ रहे हो। अगर आप किसी को भी एडवांस में दोगे तो आप लोग उसका पॉजिटिव साइड देखते हो कि भाई सामने वाले को कैश मिला, बट एक इंपैक्ट और भी तो देखो, कि आप किसी को एडवांस में पैसा दे के आ जाओगे तब उसके लिए एक मजबूरी हो जाएगी। जैसे मैं बताऊं, मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरे पूरे खानदान में ना कोई नहीं है जो इस लाइन पे है, टीचिंग लाइन में, सारे शॉक्ड रहते कि यार ये कैसे इस लाइन में चल दिया, और सारे के सारे बिजनेस करने वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं, बड़े शॉकिंग है। मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल भी है ना, वो भी बोलते हैं कि यार विनीत पढ़ाने के लिए इस लाइन में कैसे चल दिया। वो लोग को तो डाउट लगता है कि विनीत बच्चों को पढ़ा रहा है कि बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहा है, क्योंकि उनको शॉकिंग लग रहा है कि यार ये बंदा कैसे पढ़ाने वाले लाइन में चल दे रहा है। और जबकि इंडिया में आज के टाइम में बताइए सबसे अच्छा बिजनेस क्या है, वही दिखता है, एजुकेशन पैसा, है ना। सबसे अच्छा बिजनेस है हॉस्पिटल, और दूसरा अच्छा बिजनेस है एजुकेशन। लिटरली एजुकेशन बोले बहुत पैसा है एजुकेशन, हम तो बहुत छोटे स्केल में कर रहे हैं अभी भी। तुम लोग को लग रहा होगा कोरबा में साई कोचिंग और इतने बच्चे हैं, लार्ज स्केल में कर रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का हम बहुत छोटे स्केल में काम कर रहे हैं, सिर्फ एक सेंटर के साथ काम कर रहे हैं, नहीं तो कितने हजारों करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और स्कूल और कॉलेजेस जो चलती है।
समझ रहे हो? अब कहाँ थे अपन? रिसीव इन एडवांस। अब जैसे मेरी शॉप है एक, ठीक है, अब वहां पे एक सामान, किसी को एक प्रोडक्ट लेना है और वो प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा है कोरबा में। अब हमने बोला कि हम ये वाले प्रोडक्ट को आपको मंगा के दे देंगे 3 दिन के बाद, 3 दिन लगेगा, इस 3 दिन के बाद हम मंगा के दे दें। सामने वाला मेरे को 5,000 रुपए पकड़ा के दे दिया एडवांस में, बोला भैया 5,000 रुपए रख लो। मैं अगर उसका 5,000 रुपए रख लूंगा तब क्या होगा? मेरे लिए टेंशन होगा ना कि उसको अब सामान मंगवा के देना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं बनवाऊंगा तब वो मेरे ऊपर और चढ़ जाएगा कि भैया मैंने एडवांस दिया और आपने सामान नहीं मंगवाया। तो हमेशा अगर एडवांस में पैसा मिल रहा है तो क्या है आप लोगों के लिए? वो लाइबिलिटी है, टेंशन है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें, अगर आपको कमीशन रिसीव इन एडवांस हुआ तब क्या होगा? कैश में प्लस होगा और क्या बनेगा? अरम, क्या नाम से लिखूं? क्या नाम से लिखूंगा यहाँ पे? अब इतना लंबा चौड़ा लिखूंगा तो पूरा का पूरा लाइन तो उसी में चल देगा, कमीशन रिसीव इन एडवांस। हाँ, एडवांस कमीशन, एडवांस मनी, या यहाँ पे आप लिखोगे क्या? एडवांस कमीशन। आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ड अब लिखोगे क्या। यहाँ पे लिखाएगा क्या बच्चे? एडवांस कमीशन कितने रुपए का आएगा? 1,000 रुपीज का। समझ में आया? अगर आपको पैसा एडवांस में मिल रहा है तो क्या क्या हो रहा है? एक कैश प्लस होगा, दूसरा आपके लिए क्या है? टेंशन है, एक लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ये बन गया मेरा एक न्यू इक्वेशन। कितना हो जाएगा ये? 63,000 का कैश, 500 रुपीज का क्या था बच्चे? एक्रूड इंटरेस्ट, 1,000 रुपीज का एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस कमीशन, और 62,500 का क्या है मेरा? कैपिटल। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अमाउंट विदड्रॉन ₹5,000। मन्नत, अमाउंट विदड्रॉन का मतलब? क्यों? अमाउंट विदड्रॉन का मतलब विदड्रॉ हो गया, मतलब बिजनेस से पैसा निकाल लिए। अगर हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो काहे के लिए निकाल रहे हैं? पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉ बोल रहा है मतलब ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। समझ में आया? अब मेरे को मेरे घर पे कुछ काम है, अभी क्या करूंगा मैं? कुछ पैसा अपने बिजनेस से निकाल लूंगा। उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? अमाउंट विड्रॉन या ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वर्ड बोला जाता है अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल रहे हो। तब इसमें इंपैक्ट क्या होगा बच्चे? कैश माइनस होगा, कितना रुपए? 5,000 कैश माइनस होगा, और क्या होगा? एक्सपेंस है। बिजनेस ने अगर कुछ पैसा निकाला ओनर ने, तब बिजनेस का खर्चा है वो। हाँ, लायबिलिटी, रेवेन्यू है। माइनस होगा ठीक है, बट मैडम रेवेन्यू तो प्लस होता है। ये है क्या? आप एक्सपेंस बोल रहे हो, क्या एक्सपेंस है बिजनेस का? अब बच्चा देखो रट्टा कैसे लगा है। एक्सपेंस क्यों? क्या कैपिटल से क्या होगा? ये पक्की बात है माइनस होगा। अब माइनस किसको करते हैं अपन? एक्सपेंस को माइनस करते हैं या लॉसेस को माइनस करते हैं? अब बच्चा का थॉट्स कहां तक जा रहा है, सोच कहां तक जा रही है? मतलब ड्राइंग पक्का या तो एक्सपेंस है या तो लॉस है। अब आप ही सोच के बताओ, मेरे घर में पैसे की जरूरत है, मैं नीचे रिसेप्शन से 5,000 रुपए निकाल लिया, क्या बिजनेस का एक्सपेंस है वो? बिजनेस का खर्चा है? क्या बिजनेस का लॉस है? अगर विनीत अग्रवाल ने रिसेप्शन से 5,000 रुपए निकाल लिया तब क्या बताइए, साई कोचिंग सेंटर का लॉस है वो? और हम बोल रहे हैं हाँ सर लॉस है। लॉस कैसे हो गया यार? लॉस काहे के लिए हो गया भाई? अगर लॉस, लॉस मतलब होता क्या है? नुकसान। अगर मैं अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालूंगा, मुझे एक 10 लाख रुपए की गाड़ी लेना है। अब मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी के लिए मैंने साई कोचिंग से 10 लाख रुपए कैश निकाल लिए, क्या बिजनेस के लिए नुकसान है वो? नहीं ना। तुम पर्सनल एक्सपेंस है, उसको क्या बोला जाता है? आपका कैपिटल कम हो रहा है। लॉस तो एक एकदम नेगेटिव वर्ड हो गया ना, नुकसान कहां से हो गया यार?
बिजनेस के हिसाब से भी सोचोगे तब उसके लिए लॉस वो वर्ड नेगेटिव है कि हमारे लिए लॉस थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, आप बोलोगे सर मेरा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, बोल दो। लॉस वर्ड थोड़ी ना है, मेरे लिए लॉस थोड़ी ना होगा यार कि अगर ओनर अपना घर बनवा रहा है, ओनर क्या बोलते हैं गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, बिजनेस के लिए कोई लॉस थोड़ी ना हुआ। वो बिजनेस वर्ड क्या यूज करेगा कि मेरा कैपिटल क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। कैसे कम हुआ? ओनर ने घर से 10 लाख रुपए लगाया, उसको बोलोगे क्या आप कैपिटल। ओनर ने 1 लाख रुपए निकाल लिया, तब क्या करोगे आप, उसके कैपिटल को कम कर दोगे। कैपिटल कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग, क्योंकि ओनर ने क्या कर लिया, ड्रॉइंग कर लिया या विड्रॉ कर लिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या करेंगे बच्चे, अपन 5000 को कम करेंगे। ये मेरा कैपिटल कम क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग। मतलब कैपिटल किस किस वजह से कम हो सकता है अब? बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, लॉसेस और ड्रॉइंग। ड्रॉइंग की वजह से भी आपका कैपिटल क्या होगा, कम होगा। अब ये मेरा बन जाएगा न्यू इक्वेशन। ये आएगा मेरा न्यू इक्वेशन। कितने रुपए आएगा? 63 माइनस 5, 58,500 रुपीज का क्या है एक्रूड इंटरेस्ट, 1000 रुपीज का एडवांस में पैसा मिला था वो, और 62,500 माइनस 5000 कितना होगा? 57,500। इसको अपन क्लोज कर देंगे, और क्लोज करोगे तो इस तरीके से डबल लाइन करना पड़ेगा कि इसके नीचे और कुछ नहीं है। ठीक है, डबल लाइन से क्लोज होगा ये। अब इसका क्या बनेगा यहाँ पे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट कितने का हो गया बच्चों मेरे पास? 58,500। लाइबिलिटी कितने की? 1000। और कैपिटल कितने का है? 57,500। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। जिसका भी गलत है वो सही करोगे, पूरे लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं अभी। अभी अपन दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। जिसका गलत है उसको सही कर लो, और जो तुम लोग लेट आए हो एक आध पॉइंट लिखना है तो लिख लो इतना देर में। चलिए इसका बैलेंस शीट देख लो एक बार, बैलेंस शीट कैसे बनेगा। फिर मैं तुरंत क्वेश्चन में आ रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लिखाता है एज ऑन, ये क्यू है क्या है देखेंगे। सामने ध्यान दीजिए बच्चे सब, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। बस आपको इसको वर्टिकली बनाना है, लाइबिलिटी एसेट, दो दो कॉलम बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका लाइबिलिटी है, राइट हैंड साइड आपका क्या है, एसेट है, और दोनों का अमाउंट। अब कैपिटल भी क्या है बच्चे बिजनेस के लिए, कैपिटल भी क्या है बिजनेस के लिए, एक तरीके से लाइबिलिटी हुई ना। कैपिटल को भी देखोगे तो कैपिटल है क्या एक्चुअल में बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी ही है टूवर्ड्स ओनर। अब इसको यहाँ पे पुट करते जाओ। एसेट में मेरे पास क्या क्या था बच्चे, कैश था। कितने रुपए का कैश है, कितने रुपए का कैश है? 58,000। और क्या है मेरे पास एसेट साइड बताइए, 500 रुपए का क्या था ये, 500 रुपए का क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखाएगा एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए का, 500 रुपए। लाइबिलिटी साइड मेरे पास क्या है, 1000 रुपए का क्या है ये। इस चीज को आपको बैलेंस शीट में पुट करना है, जो लास्ट आपका आउटकम आया इसी को आपको बैलेंस शीट में पुट करना है, बस और कुछ नहीं। लाइबिलिटी साइड 1000 रुपए किस चीज का है, एडवांस कमीशन। तो आप लाइबिलिटी साइड यहाँ पे लिखोगे एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन कितने रुपए का, 1000। कैपिटल कितने का है बच्चे, 57,500। तो कैपिटल साइड चल देगा 57,500। अरे क्या लिख रहे हो, समझ लो, तुम लोग लिखने में क्या बिजी रहते हो पता नहीं, और फिर आगे आगे का लिख रहे हो। किससे कंपटीशन कर रहे हो यार कि हम लोग ज्यादा जल्दी बना लेंगे और वो कर लेंगे, समझो अभी प्लीज। कितना आएगा टोटल लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड टोटल कितना है, 58,500। एसेट साइड भी टोटल कितना है, 58,500। ये है आपका बैलेंस शीट। आपसे एग्जाम में पूछेगा दोनों, तो आपको दोनों बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन जिस चीज को आप हॉरिजॉन्टली बना रहे हो, जो उसका लास्ट आउटकम है, उसी को बैलेंस शीट में ऐसा पुट करना है, बस। समझ रहे हो?
क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, अभी अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सॉल्यूशन नंबर 13। फॉर्मेट बना लीजिए, जिसका नहीं हुआ है आप लोग प्लीज फॉर्मेट बना के रखें, सो डेट कि बाद में जल्दी बन जाएगा। फॉर्मेट ड्रॉ करके रखेंगे। और जो 12 बना रहा है 12 के लिए स्पेस छोड़ दो, वो घर पे बना लेना 12 को। अभी ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये हमारा हेडिंग बनेगा। कई बच्चे हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हेडिंग जरूर डालेंगे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले। लिख लिया मैडम सब में? हेडिंग लिख लिए ना? तुम दोनों में किसका नहीं किया था? तुम दोनों ने? तुमने कर लिया? हेडिंग लिख लिया सब में? यहाँ पे बनेगा सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स, इधर बनेगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए फॉर्मेट बनाइए जल्दी से 5-7 लाइन का। बन गया? चलिए ध्यान देंगे सामने। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। देखिए अब कैश के साथ गुड्स भी आ गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹30,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स 30,000। हाँ सेजल, बताइए क्या हो रहा है बच्चे इसमें? हम्म। हम्म। हाँ, कैपिटल में 50,000। तो बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम आ रहा है? तुमने बोला कैश 50, कितना आएगा कैपिटल में? 80,000। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे, इसका मतलब समझना। ये है ओनर और ये बिजनेस। मैंने पहले बताया था कि ओनर और बिजनेस क्या है? दो अलग अलग एंटिटी है। बट हमने कैपिटल का मतलब क्या समझा था कि ओनर जो अपने घर से कैश लगाएगा उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। बट जरूरी नहीं है कि ओनर सिर्फ घर से कैश लगाए। ठीक है, सपोज ये दो अलग अलग पर्सन है, ये तो पता ही है, ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को एक स्टेशनरी शॉप खोलना है। बताइए स्टेशनरी शॉप में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आराम सामने ध्यान दो। स्टेशनरी शॉप में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, गुड्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चे? कैश चाहिए। डेट इज मेरे को कैपिटल से पैसा मिल गया। अब मुझे इस शॉप में यहाँ पे एक काउंटर रखना है। काउंटर मतलब समझ गए ना, जो टेबल है। मुझे एक टेबल चाहिए और इस तरफ एक चेयर चाहिए जहाँ पे ओनर बैठेगा, और इस तरफ कस्टमर के लिए मेरे को 3 चेयर चाहिए। अब मेरे घर में ये 4 चेयर एक्स्ट्रा रखी हुई है। अब बताइए क्या मैं परचेज करूंगा कि घर से अपना अपना फर्नीचर दुकान को दे दूंगा? घर से दे दूंगा फर्नीचर। मतलब ओनर ने क्या क्या लगाया बच्चे बिजनेस पे? कैश लगाया 1 लाख रुपए का सपो एग्जाम्पल। और क्या लगाया ओनर ने? घर से फर्नीचर लगाया जिसकी वैल्यू 20,000 है, मार्केट वैल्यू। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कितना रुपया दिया? 1,20,000 दिया। 1 लाख रुपए कैश में और 20,000 रुपए काइंड में। जो आप अदर देन कैश बोलते हो उसको बोला क्या जाता है? इन काइंड। आप काइंड में दे रहे हो, जो एसेट वगैरह देते हैं वो।
भाई जब भी आप कोई नया दुकान खोलोगे तब क्या होगा, ओनर अपने घर से पैसा तो लगाएगा ही, बट घर से बहुत सारे सामान भी लगाएगा बिजनेस पे। उसके पास फर्नीचर है, उसके पास एसी होगा, उसके पास हो सकता है लैपटॉप वो घर से लगा दे। तब अपन बोलेंगे क्या, ओनर ने घर से कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, लैपटॉप लगाया और कुछ मशीन्स लगाई। समझ में आ रहा है? जरूरी आप यही मत समझना कि ओनर सिर्फ कैश लगाता है, नहीं। ओनर कैश के साथ साथ और क्या लगा सकता है, कुछ फर्नीचर्स लगा सकता है, एसी लगा सकता है, मतलब कुछ मशीन्स लगा सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स 30,000। अब इस ओनर के घर में कुछ एक्स्ट्रा पेन वगैरह होगी जो नहीं है, कुछ रजिस्टर होंगे। अब वो ओनर क्या बोलेगा कि इसको मैं दुकान में रख देता हूं ताकि वो गुड्स हमारा सेल हो जाएगा। मतलब ओनर ने क्या क्या लगाया बच्चे, कैश लगाया और कुछ गुड्स लगाए। तो बिजनेस पे क्या क्या हो रहा है बताओ, बिजनेस पे क्या होगा, एसेट साइड क्या बढ़ेगा, कैश। कितने रुपए से कैश बढ़ेगा, 50,000 से कैश आया। और क्या आया बिजनेस के पास, बिजनेस के पास और क्या आया अर्पित, स्टॉक क्या होता है हमारे लिए, स्टॉक क्या है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल। एसेट, एसेट साइड में एक और कॉलम बनाऊंगा किस चीज का, स्टॉक का। कितने रुपए का स्टॉक बनेगा, 30,000। ये दोनों सामान कहां से आए मेरे पास, कहां से आया, ओनर ने लगाया। और ओनर जो चीज लगाता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल साइड कितना आएगा, 80,000 रुपीज कैपिटल में आएगा। समझ में आया? अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट में, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड और क्रेडिट फ्रॉम करंट ₹20,000। मतलब ये पॉइंट टू पे दो ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश कितने रुपए का है बच्चे, कैश में हमने कितने का परचेज किया है, कितने का परचेज है, 30,000। और क्रेडिट में हमने कितने का परचेज किया है, क्रेडिट में हमने परचेज किया है 20,000 रुपीज। रिया बताइए क्या क्या होगा बच्चे इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट इसने बताया क्या है कि मेरा कैश कितने से कम होगा, 30,000 से। अंकित कैश क्यों कम होगा बच्चे, एक्सपेंस नहीं हुआ, हाँ बोल सकते हो खर्चा हुआ, क्योंकि हमने कुछ परचेज किया है तब हमारे दुकान से क्या होगा, कैश कम होगा। और क्या हो रहा है, स्टॉक बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट इसका, लायबिलिटी साइड 20,000 क्यों जाएगा, क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज किया। भाई मैंने 20,000 का सामान किस में परचेज किया है, क्रेडिट में। तब क्या होगा, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 का। मेरे दुकान में 20,000 का सामान आया, बट उसके बदले क्या पैसा गया क्या, 20,000 अंकित, नहीं गया। क्यों, क्योंकि हमने किस में परचेज किया है बच्चे, इस पैसे को, इस गुड्स को हमने किस में परचेज किया है, क्रेडिट में। अगर आप कोई भी सामान क्रेडिट में परचेज करोगे, उधार में परचेज करोगे, तो आपके लिए क्या है वो, लाइबिलिटी, एक टेंशन है कि मुझे इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। ज्योति, अगर जिससे आप क्रेडिट में सामान परचेज करोगे उसको बोलते क्या है, लाइबिलिटी के अंदर क्या कॉलम बनाऊं, क्रेडिटर। गुड, अच्छे अच्छे लोग बता नहीं पाते कि वो क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर है। जिससे आप सामान क्रेडिट में परचेज करोगे उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और जिसको आप सामान क्रेडिट में सोल्ड करोगे उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे आपका, ये एक क्रेडिटर्स बन जाएगा। कितने रुपए से बनेगा क्रेडिटर, 20,000 रुपीज से ये आपका क्रेडिटर बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्या बन जाएगा मेरा एक ये न्यू इक्वेशन। बताइए कैश कितना है मेरे पास, 20,000। स्टॉक कितने रुपए का है, स्टॉक कितने का है, 30, 30, 60 और 20, 80। कितने का है, 80,000। क्रेडिटर कितने का है, 20,000। कैपिटल कितने का है, 80,000। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम आ रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है,
Goods costing 40,000 were sold for 55,000. Goods costing 40,000 were sold for 55,000. Goods costing 40,000 was sold for, कितने में सोल्ड कर रहे हैं? ₹55,000. Goods costing 40,000 was sold for 55,000. हाँ भाई, अभी चल लगाओ दिमाग, क्या होगा? Goods costing 40,000 was sold for 55,000. ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है? गुड. क्या क्या होगा इसमें? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू. है ना? हम्म. और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15,000. गुड. अब सीख गए तुम लोग मालूम. क्या क्या होगा? स्टॉक कितने से कम होगा? तुम भी बता रहे थे बट वो ये थोड़ा लेट कर दिए कि स्टॉक कितने से कम होगा? 40,000. क्यों? क्योंकि स्टॉक कितने का है? कॉस्टिंग 40,000. कॉस्टिंग 40,000 मतलब मेरे को वो गुड्स कितने का पड़ा था? 40,000 का. मेरे दुकान में कितने रुपए से रिकॉर्डेड है वो? 40,000. मेरे दुकान से कितने रुपए का स्टॉक कम हो रहा है? 40 का हो रहा है कि 55 का हो रहा है? 40,000. तो मैं स्टॉक को कम करूंगा कितने रुपए से? 40,000 से मैं अपने स्टॉक को क्या करूंगा बच्चे? कम करूंगा. इसके बदले में क्या हो रहा है मेरे पास? कैश आ रहा है. कितना रुपए आ रहा है? 55,000 रुपीज कैश आया. प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. 15,000 रुपए प्रॉफिट. ये प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा. इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, बट बहुत बेसिक है. मतलब आप लोग अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हो तो बहुत इजी लगेगा ये भी. अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश कितने का हो गया बच्चे? 75. स्टॉक कितने का बचा है? 40. मेरे पास ये 20,000 का क्या था? क्रेडिटर. और इधर कितना आ जाएगा बच्चे? 95,000. समझ में आया? इजी है. कौन सा था ये? पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है? विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000. विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000. हाँ भाई, याद दिया मैडम? हाँ. क्यों माइनस होगा कैपिटल से? क्या है वो? क्योंकि ड्राइंग की वजह से ये कम होगा. विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज का मतलब ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ किया. तब क्या होगा बच्चे हमारे लिए? कैश कम होगा. और दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है? कैपिटल. हमारा क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल कम होगा. तो ये अपन ऐसा कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे? ये न्यू इक्वेशन. कितने का बनेगा? 65 प्लस 40,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 20,000 का क्रेडिटर और 1,05,000 का कैपिटल. पॉइंट नंबर 5, रेंट आउटस्टैंडिंग. स्टार लगाइए. रेंट आउटस्टैंडिंग. और इसके ऊपर में जो अक्रूड इंटरेस्ट आया था कौन सा वाला? 11 में. पॉइंट नंबर 3 पे स्टार लगाएंगे. पॉइंट नंबर 4 पे स्टार लगेगा क्वेश्चन नंबर 11 के. क्वेश्चन नंबर 13 पे. पॉइंट नंबर 5 पे. हाँ जी. ये तो माइनस तो है यार. तुम लोग ना बस गलती निकालो. देखो क्या है ये? क्या लिखा है? हाँ. मजा आता है तुम लोग गलती निकालने में. गुड. हमारी ये टेक्निक रहती है जानते हो टीचर्स की. गलत करते काहे के लिए? ताकि देखिए कि बच्चे एक्टिव है कि नहीं. है ना? बोलोगे सर पुराना हो गया डायलॉग, अब मत मारो आप लोग. है ना? पर नहीं, कुछ चीजें है इंटेंशनली नहीं की जाती. जैसे मैंने इसको नहीं किया. मैंने 10,000 और वहां +10,000 ही कर रहा था. ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि देखिए एक्चुअल में गलती हो रही. समझ रहे हो? इस टाइप की गलतियां मत करना एग्जाम में. हम तो कर दिए, आप लोग हमारे सही कर रहे हो. ये बल्कि अच्छा लगता है हमें.
कि हमारी गलती को हमारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं। और उसी उसी समय बोलना चाहिए बाकी बच्चे को कि सर कर क्या रहे हो, वो तो विड्रॉ हो रहा है, तब क्या होगा, कैपिटल आपका माइनस होगा, प्लस कर रहे हो। इसके बाद क्या है बच्चे, रेंट आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए से रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2000। हाँ भाई लवी, क्या होगा इससे? लाइबिलिटी क्यों? लाइक ड्यू हो रहा है, हाँ तो नहीं, सही कह रहे हो, हाँ। आउटस्टैंडिंग रेंट तो क्या है, ड्यू हो रहा है, ठीक है, और इसीलिए लाइबिलिटी जाएगी, ठीक है, और कैपिटल से माइनस क्यों होगा? क्योंकि वो एक्सपेंस है। हो क्या रहा है इसमें, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब हमारे हमें पैसा पे कर देना चाहिए बट पे नहीं किया। जो मैं एग्जांपल लेता हूँ, घर पे स्टाफ को देखना, काम करवाओगे और पैसा कब दोगे आप, 4 दिन बाद दोगे, एक्सपेंस तो आपका हो गया ना। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है इसलिए क्या करेंगे, हम उसको कैपिटल से माइनस करेंगे। अगर हम कैश में दे देते तब क्या होता, कैश हमारा माइनस होता, बट क्या हमने कैश में दिया उसको, कैश में नहीं दे रहे, क्या है वो, आउटस्टैंडिंग है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तब क्या है आपके लिए बच्चे, वो एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड यहां पे लिखाएगा, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड क्या लिखाएगा बच्चे, लाइबिलिटी साइड लिखाएगा आउटस्टैंडिंग, क्या है, रेंट है, सैलरी है, क्या है, रेंट। तो यहां पे आपका लाइबिलिटी साइड क्या लिखाएगा बच्चों, लाइबिलिटी साइड यहां पे लिखाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक कॉलम बन जाएगा, और नीचे यहाँ पे 2000 रुपए का क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटी हो जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू इक्वेशन में क्या बनेगा, 65,000 का कैश, 40,000 का स्टॉक, 20,000 का क्या था बच्चे, क्या है 20,000 का, क्रेडिटर, 2,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग, और ये कितना बच जाएगा, 83,000, और ये हमारा क्लोज। फिर क्या बनेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने का हो रहा है यहाँ पे, एसेट कितने का हो रहा है मैडम, 1,05,000। इधर लाइबिलिटी कितने का हुआ, 22,000, और कैपिटल कितने का है, 83,000। टोटल 1,515 आ रहा है दोनों तरफ, मतलब सही है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए अब, जिसका हो गया है आप लोग आगे का बनाएंगे, जिसका नहीं हुआ है इसको नोट डाउन करिए सब। हाँ हाँ, बनाना पूरा है, समझ रहे, टीएस गरेवाल के एक एक क्वेश्चन तुम लोग के कॉपी में होना चाहिए, ये टारगेट लेके चलो तुम लोग हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो नहीं है, आपको होमवर्क पूरा है मतलब। और तुम लोग टीएस गरेवाल का पूरा क्वेश्चंस बना लिए ना, तो बहुत है। नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक, और उसके बाद ये दूसरी टॉपिक स्टार्ट होगी, मिसिंग अमाउंट वाला।
चलिए सामने ध्यान दो। एक चीज बच्चे आप लोग को मैं सेकंड बैच में नहीं बताया, बताया भी हूँ कि नहीं याद नहीं है। सामने ध्यान दो, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है आप लोग को। ये आप लोग के रजिस्टर का पेज है, ठीक है। रजिस्टर के पेज के टॉप ऑफ द पेज आप इस पे नंबरिंग करोगे, पेज नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरा नंबरिंग करोगे, ठीक है। अब इसमें जो आप सॉल्यूशन बनाए, जैसे पेज नंबर 1 में आपने बनाया सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन के जो बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे है, उसके नीचे पेन से या पेंसिल से लिखोगे पेज नंबर 1, कि आपको बुक से पता चले कि इसका सॉल्यूशन कौन से पेज पे। क्योंकि होता क्या है, एनुअल एग्जाम के टाइम में बच्चा यही कंफ्यूज होता है। वो क्या है, अपना प्रैक्टिस बनाते रहेगा, प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आया, अब क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट नंबर 4 पे वो अटक गया और कंफ्यूजन आ गया। अब क्या करेगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा कॉपी में। अब जब वो सॉल्यूशन ढूंढेगा तब उसको सॉल्यूशन ढूंढने में टाइम बहुत लगेगा, और गलती से अगर उसको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, तब क्या करेगा वो बच्चा, तब क्या करेगा, अपने फ्रेंड को कॉल करेगा और बोलेगा भैया क्वेश्चन 7 का पेज नंबर दिस पॉइंट नंबर 4। जैसे वो बात करना स्टार्ट करेगा, शुरू में तो बात पढ़ाई की होगी, बट 2 से 3 मिनट के बाद वो लोग की टॉकिंग कुछ और चीजों में चल देगी। समझ रहे हो, बात किस वजह से लगा है कि भैया पढ़ाई इसका डाउट, बट फिर बातें क्या करोगे कि तेरा कितना पढ़ाई हुआ, टेंशन हो रहा है मेरे को, तेरे को टेंशन हो रहा है कि नहीं, मेरा ये चैप्टर हो गया, और गलती से आपका फ्रेंड बोल दिया कि मेरे तो पूरे चैप्टर हो गए हैं और मेरी पूरी पढ़ाई हो गई है, तब सामने वाले को और टेंशन हो जाएगा, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम लोग समझना कि तुम्हारे फ्रेंड का भी कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बोलते हैं ऐसे। समझ रहे हो, और कुछ फ्रेंड तो ऐसा होते हैं जो पूरी तैयारी करके बैठते हैं, पूरा एकदम A to Z, और पूछेंगे आपकी तैयारी हुई, तुम्हारी तैयारी हुई, तब बोलेंगे कुछ नहीं हुई यार मेरी, तो मेरे तो पता नहीं मैं फेल भी होऊंगा कि पास भी होऊंगा कि फेल होऊंगा। इस टाइप के भी बच्चे बहुत होते हैं। फिर क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपको 12th में बहुत हेल्प करेगा, और टीएस के एक एक क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए। मतलब मैं आपकी कॉपी चेक नहीं करूंगा, आपकी बुक चेक करूंगा। आपके बुक से मुझे पता चलना चाहिए कि आपके कौन कौन से सॉल्यूशन छूटे हुए। सोचो कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। अब इसको आप बनाओगे, और इसमें पक्की बात है बीच के 3 4 क्वेश्चन आप लोग से बना नहीं होगा, उसको छोड़ दोगे, इस चीज को छोड़ के कि हम बाद में करेंगे। और जब आप कॉपी में देखोगे कि 3 4 क्वेश्चन कौन सा छूटा है, तब बड़ा कंफ्यूज हो गए कि वो 3 4 क्वेश्चन कौन से छूटे। बट अगर आप बुक में मार्किंग करके रखे हुए हो ना, कि क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कौन से पेज में है, 6 का सॉल्यूशन कौन से पेज में है, 7 का कौन सा है, और 8 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बनाया है। और आप बुक में मार्किंग कब करोगे बच्चे, जब पूरा बन जाए। अगर आधा अधूरा बना है तब आप मार्किंग बिल्कुल नहीं करोगे। बुक में यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखोगे कौन से पेज में सॉल्यूशन है। बुक में आप कब लिखोगे, जब आपका पूरा आंसर कंप्लीट आपके कॉपी में हो गया। और एक चीज, अभी से अगर आप लोग डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे टीएस गरेवाल के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कॉपी में चाहिए, आप हैबिट डालो, सिर्फ 2 चैप्टर में हैबिट डाल लोगे, बाकी सारे चैप्टर में आप लोग की हैबिट बन जाएगी। जैसे कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन का ठान लो कि मुझे इसके सारे क्वेश्चन कॉपी में फेयरली चाहिए, सेम विद जनरल एंट्री में करना, उसके बाद के चैप्टर को आप लोग ऑटोमेटिकली आप लोग कर लोगे, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब टीएस गरेवाल की आप बुक पढ़ ले रहे हो, वेदर क्लास 11th में या 12th में, तो मोर देन सफिशिएंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्कूल के होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा बच्चे लोग देखना टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस बनाते ही नहीं है पूरे के पूरे। वो क्या करेंगे, 50-60% बनाएंगे। मतलब टीएस गरेवाल इट्स लाइक जैसे 10th में मैथ्स के कौन सी बुक आती है, रेफरेंस बुक, आरडी शर्मा। इट्स लाइक आरडी शर्मा, कि आप आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन बना रहे हो। और सोच लो 10th में कौन स्टूडेंट था जो आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन बनाते थे। बहुत कम स्टूडेंट होंगे ना जो आरडी शर्मा बुक भी खोलता होगा और उसके सारे क्वेश्चन बना रहे। समझ में आ रहा है। सेम विद अकाउंटेंसी, अगर मैं इसकी एनसीईआरटी की बात करूं ना, तो एनसीईआरटी में 5-7 क्वेश्चन होंगे सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के, सिर्फ 5 to 7 क्वेश्चन। और आप लोग बना कितना रहे हो, उससे 10 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा बना रहे हो। तो ये बहुत है बनाना।
और इसको एकदम हैबिट डालिए आप। 11th में ऐसा कर लो कि मेरे को टीएस के एक एक क्वेश्चन बना रहे, 12th में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 12th में एक भी स्टूडेंट को बोलता नहीं हूँ कि आप लोग बनाओ, वो लोग खुद से बनाते हैं अपने आप। मैंने 50-60% में क्लास में करवाता हूँ, बाकी होमवर्क रहता है तो बच्चे उसको खुद से करते हैं, नहीं बनता तो डाउट क्लियर करते हैं। और आजकल तो अच्छा है कि मैं चीजें रिकॉर्ड करके डाल भी रहा हूँ यूट्यूब। तो आप लोग भी ये चीजों को अभी से फॉलो करिए। कॉपी के टॉप ऑफ द पेज नंबरिंग करेंगे आज जाते ही, और जितना क्वेश्चन आपने बना लिया है बुक में उसका मार्किंग करेंगे कि उसका सॉल्यूशन कौन से पेज में है। समझ में आया सबको जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर है अच्छे से? ये चीजें बिल्कुल फॉलो करो, बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। मतलब 11th में तो बेनिफिट होगा, 12th में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और खाली अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी आप लोग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स बनाते हो जिसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करो इसको, बहुत काम आएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में आधा टाइम इसी में खराब होता है कि कोई क्वेश्चन के पॉइंट में फंसे और आप उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। अब बच्चा फोन में नहीं बात करता तो करेगा क्या? गूगल में जाके सॉल्यूशन को सर्च करेगा, और वो गूगल में जाके सॉल्यूशन के लिए जाएगा कि पढ़ाई करने के लिए, बट 10 मिनट के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा? हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, डीपी चेक करना, डीपी अपडेट करना, इस टाइप की चीजें में करने लग जाएंगे। यही होता है, आप लोग मोबाइल उठाते हो पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे भी देख लेना, जिन्होंने भी मेरी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है, जो जो एब्सेंट थे, आप लोगों ने मोबाइल उठाया कि हम रिकॉर्डिंग देखेंगे, 10, 5, 15 मिनट मेरी रिकॉर्डिंग देखे होगे। उसके बाद एक आध बार आप इंस्टाग्राम में गए होगे, फेसबुक में गए होगे, व्हाट्सएप में गए होगे। फिर याद आया यार विनीत सर की क्लास अटेंड करना है, फिर क्लास में आए। एंड देन फिर अगर किसी का गलती से मैसेज आ गया, क्लास करते करते या यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखते देखते एक मैसेज आ गया, और जिसका एक्सपेक्टेशन था उसका मैसेज आ गया, बस फिर तो पूरा का पूरा माइंड गया पढ़ाई से उठ के। आपने सोचा कि सामने वाला मैसेज करेगा और उसका हेलो आ गया, बस एक बीप आवाज आई और आपका पूरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है वहां पे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। जानते हो बच्चे एग्जाम में क्या क्या आएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें पहला पॉइंट क्या क्या रहेगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 नंबर मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज दिस, या मशीन या बिल्डिंग। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? एक्सपेंस का रहेगा, सैलरी पेड, रेंट पेड, या इस टाइप की चीज। चौथा चीज क्या रहेगा? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना, और उसको हमने इतने में सोल्ड किया। पांचवा क्या रहेगा? कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह दे देगा, या रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, या अक्रूड। विड्रॉ का आ जाएगा। ये 5-6 चीजें बेसिक है जो आनी है, और मेरे को भी पता है। जबकि अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड कराऊं तो बताया ना कि ये 5-7 पॉइंट को बता दो, आपका एग्जाम कवर कर लोगे पूरा। पहला पॉइंट तो ये आएगा ही आएगा, क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज दिस मच। दूसरा एसेट परचेज, तीसरा एक्सपेंस का, एक डेप्रिसिएशन का, एक विड्रॉ का, एक आउटस्टैंडिंग अक्रूड का आएगा। उसके बाहर का कुछ पूछ ही नहीं सकता। बट उसके बाद भी इतना टाइम आप लोग एक एक क्वेश्चन बना रहे हो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। समझ रहे हो? प्लीज कॉन्सेप्ट स्ट्रांग पे ध्यान देंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या क्या हो रहा है बच्चे इसमें? क्या क्या हो रहा है? हमारे पास कैश आया ₹1 लाख। कहां से आया बच्चे कैश? कहां से आया? ओनर ने लगाया, उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल बोलते हैं। ये है ना मैडम, कुछ नहीं बोलती ना, जितना बोल लो इसको, है ना, कि क्या हुआ क्या हुआ, एकदम साइलेंट होके बैठे रहती है। अभी रुको, उसी से पूछता हूँ पूरा। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने रुपए का कैश में परचेज किया हमने? 20,000 का। एंड ऑन क्रेडिट, एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। बताइए है ना, क्या क्या हो रहा है इसमें? परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट। हाँ। हम्म, हम्म,
बढ़ेगी। लवी सेम क्या? बताओ क्या क्या होगा सेम। हाँ, कैश में 20,000 माइनस और हम्म, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आप इसको अलग अलग ना करके देखो, एक ही साथ में दो पॉइंट नहीं बनाया, इसीलिए मेरे पास स्टॉक कितने का आया बच्चे? स्टॉक कितने का आया? 50,000। कैसे आया 50,000 का? 20,000 का कैश में और 30,000 का क्रेडिट में। जो कैश में आपने लिया तब क्या होगा बच्चे आपका? कैश कम हो जाएगा 20,000। 50,000 में से 20,000 का तो आपने कैश में लिया, और 30,000 रुपए का किस में लिया बच्चे? क्रेडिट में लिया। जिससे आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो उसको क्या बोलते हैं वसुधा? उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी के अंदर क्या होगा? क्रेडिटर। जिससे आप क्रेडिट में परचेज करोगे। ये 50,000 में से 30,000 का गुड्स में किस में परचेज कर रहा हूं बच्चे? क्रेडिट में। और जिससे आप क्रेडिट में परचेज करोगे उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर बोला जाता है। 30,000। समझ में आया? तुम लोग के बैच में ना कुछ जल्दी समझ ले रहे हो मालूम, नहीं तो कई बच्चे समझ ही नहीं पाते। इसको समझाते रहता हूँ समझाते रहता हूँ। पढ़ने वाला बैच है लगता है ना? आप लोग को भी लगता होगा सर गलत फहमी में हो, कहाँ लगे हुए हो अभी। हाँ जी, कैश कितना बचा है मेरे पास अभी? कैश कितना बचा है? कितना बचा है ना मैडम कैश? 80,000। स्टॉक कितने का है? अगर ऐना नहीं बोलेगी तब क्लास नहीं बढ़ेगी आगे, मुझे इसकी आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, स्टॉक कितने का है? कितने का स्टॉक? ये ऐसे ही क्या तुम चलो बोली तो सही, मतलब इसका आंसर के अलावा कुछ और भी बोला इसने। लिखो तो सही सर, जो लिखा हुआ है कुछ प्लस माइनस थोड़ी ना हो रहा। चलो ऐसा बोलो, कम से कम कुछ तो बोलो। समझ रहे हो? प्लीज एक्टिव रहा करो, क्लास में पार्टिसिपेट करो बच्चे। अगर अभी नहीं करोगे ना तो आगे हैबिट और बनते जाएगी। लिटरली बता रहा हूं आप सब लोगों को, हमारी क्लास में तो 20-25 लोग हैं। मैं इतने बार आपसे पूछ रहा हूं और यह भी अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि आप लोग गलत बता रहे हो और मैं आप लोग को चिल्ला रहा हूं वहां पे। अगर अभी आप लोग, खाली तुम नहीं हो, और भी एक आध दो स्टूडेंट यहाँ पे जिनको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आप इस एज पे पार्टिसिपेट नहीं करोगे और क्लास में बोलना नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख सकते आगे भी। क्योंकि इतना लाइट माहौल और इतना बार बार टीचर आपसे पूछ रहा है, आगे जाके कोई नहीं पूछने वाला। वो आएंगे पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उनका काम वहां खत्म। उनको कोई मतलब नहीं है बच्चे पार्टी। और जैसे जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाने के बाद तो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। क्लास में आना है आओ, नहीं आना मत आओ, कोई मतलब नहीं। अभी तो सब एक्टिव, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता है। ये ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे कोई अकाउंट्स का मास्टर बैठा हुआ है कि भाई बहुत एक्सपर्ट है, हमें सब चीज आता है। यहाँ पे सबका लेवल सेम है, किसी को कुछ नहीं आता है। तो अभी बोलो बच्चे, क्रेडिटर कितने का है बच्चे यहाँ पे? 30,000 रुपीज का। और कैपिटल कितने का है? 1 लाख रुपीज का। तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाते हैं एक एक करके ना, मैं सबके जिनका जिनका फ्रीज होते जा रहा है, तुम लोग को समझने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स लोग के साथ भी एक एक मीटिंग होगी कि भाई बच्चा कैसा है, कैसा पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, इंटरेस्ट है कि नहीं है, पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं क्लास में। सारे नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी मीटिंग होती है मेरी, 15-20 मिनट, हाफ एन आवर की। एक एक दो दो पेरेंट्स को बुला के ना हर दिन में, तो वो चीजें स्टार्ट करते हैं अब धीरे से। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? सोल्ड गुड कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितना है? कॉस्टिंग 10,000 कैश में। कैश का कितने में कर रहे हैं अपन? 10,000। और क्रेडिट में कितने का कर रहे हैं बच्चे? 15,000। एट कितने परसेंट के प्रॉफिट में? एट 20% प्रॉफिट। बताइए क्या होगा इसमें? कौन बताएगा? हाँ, भास्कर। ठीक है।
हम्म हम्म प्रॉफिट होगा प्लस होगा। इसको अलग अलग करके समझिए, बाद में जैसे उसने कंबाइंड बोला, आप कंबाइंड भी करके समझ सकते हो। स्टार लगाइए इस पॉइंट पे, अच्छा पॉइंट है। मैंने 10,000 के कॉस्टिंग के गुड्स को कितने में सोल्ड किया बच्चे? 20% के प्रॉफिट में सोल्ड किया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, 10,000 का गुड्स, उसमें हमने प्रॉफिट कितना ऐड किया? 20%। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा भूमिका? 10,000 का 20% कितना होगा? 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 रुपए होगा। तो हम उसको कितने में सोल्ड कर रहे हैं बच्चे गुड्स? 12,000 में। 10,000 वाले गुड्स को मैं कितने में सोल्ड कर रहा हूं? 12,000 में। मेरे से स्टॉक कितने का कम होगा? मेरे से स्टॉक 10,000 से कम होगा कि 12,000 से कम होगा? 2 लाख कहां से आ गया पता नहीं, माइंड ही नहीं। मेरा स्टॉक कितने से कम होगा? कितने से कम होगा? 10,000 से मेरा स्टॉक कम होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी? 10,000। उसके बदले मेरे पास पैसा कितना आया बच्चे? कितना पैसा आया? 12,000। बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितने रुपए का? 2,000 का प्रॉफिट। 2 लाख मत लिख के आ जाना है। और कुछ बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलेंगे सर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है इसमें? 15,000 के गुड्स को कॉस्टिंग कितनी है बच्चे? 15,000। इसमें ऐड कितना करेंगे? 20% प्रॉफिट। बहुत बच्चे को ना अच्छा फील हो रहा होगा आज क्लास में बैठ के। कुछ बच्चे उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा सर सब मेरे जैसे हैं, जिनको 20% नहीं पता, 30% नहीं पता क्या होता है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, धीरे धीरे मैं भी आप लोग को समझ जाऊंगा। बट बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा सर। आप, मैं सोचता था मैं ही नालायक हूँ, क्लास में तो सब नालायक है। पर चलिए ठीक है, अभी इसको सीखना है इस बार। 15,000 का 20% कितना होगा सेजल? 15,000 का 20%। जबकि भास्कर ने, भास्कर नाम है ना, भास्कर ने पहले बताया हुआ है सारी चीज। 15,000 का 20%। 15,000 का 20%, 30,000 मतलब 15,000 का डबल, 200% हो गया यार वो। 3,000। 15,000 इंटू 2 कर दो तो कितना? अच्छा 15,000 इंटू 2 किया इसलिए 30,000 हो गया। जीरो जीरो कटेगा भी तो सही। ये भगवान में ना इस टाइप की भी चीजें पढ़ानी पड़ेगी अब। बोलोगे सर आप अचानक पूछते हो ना इसलिए डर लगता है आपसे। कितना हो जाएगा ये? 3,000 डायरेक्टली निकाल सकते हो बच्चे। इसमें ना देखो कोई वो नहीं है, आप लोगों से नहीं बन रहा तो आप लोग को, आपको पता होना चाहिए कि सर मेरा ये स्टैंडर्ड है, और आप लोग उस पर प्रैक्टिस करो। जो 30,000 बोला वो हड़बड़ा के बोला, जो 2 लाख बोला वो इतना कैसे हड़बड़ा गया पता नहीं। जिन्होंने नहीं बोला उनके साथ दिक्कत है बच्चे। जो मैं बोल रहा हूं क्या होगा, ब्लैंक है एकदम भाई। 15,000 का 10% निकालोगे तो एक जीरो काट दो उसका बस, और कुछ नहीं होता। 10% किसी भी चीज का 10% निकालना है तो लास्ट डिजिट्स के आगे एक पॉइंट लगा दो, वो अपने आप 10% हो गया। और 15,000 का 10% कितना होगा? 1,500 रुपए। तो 20% कितना हो जाएगा? 1,500 का डबल, डेट इज 3,000 रुपीज। 10% मतलब होता क्या है? अगर मैं आपको बोलूं 40,455 का 10% निकालो, तब क्या हो जाएगा? एक के आगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बस। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें लिखते क्या अपन यहाँ पे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो जीरो जीरो यहाँ यहाँ से कट गया, और ये एक जीरो है, तब क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। किसी भी चीज का आपको 10% निकालना है। अगर मैं आपको बोलूं 677 का 10% कितना होगा? 67.7। 10% निकालना सबसे इजीएस्ट होता है, 10% और 1% निकालना। अगर मैं 67 का 1% बोलूं तो दो दो जीरो से पहले एक पॉइंट लगा दो तो क्या हो जाएगा? 6.77। अगर मैं बोलूं 5,00,000
55,490 का 10% निकालो, तो एक जीरो से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अगर मैं बोलूंगा 1% निकालना है तो दो से पहले ऐसे पॉइंट लगा दो। ये ना विवेक सर पढ़ाते होंगे क्लास 7-8 को, पता है मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्लास 7-8 का टॉपिक है ये। वहां पे इनके पास कुछ ऐसे ट्रिक होंगे, मेरे को तो ट्रिक भी नहीं आता। 7-8 के जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास बहुत अच्छे ट्रिक्स होंगे इस चीज को समझाने की। बताइए 15,000 के गुड्स को मैंने कितने में सोल्ड किया बच्चे? 18,000 में 3,000 का मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे? प्रॉफिट ऐड हुआ। तो बताइए क्या हो रहा है, स्टॉक कितने से कम हो रहा है अंकित? स्टॉक कितने से कम हो रहा है? स्टॉक मेरा कम हो रहा है 15,000 रुपीज से। क्या 18,000 रुपए का कैश आया क्या मेरे पास? तो 18,000 कैश आ रहा है? नहीं, हम उसको किस में सोल्ड कर रहे हैं बच्चे? क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हैं। तो कात्यानी क्या करेंगे उसका? लाइबिलिटी कैसे हो रही है मैडम? सोल्ड कर रहे हो, जब आप क्रेडिट में किसी को सोल्ड करोगे तब आपके लिए क्या है? मेरे को तो लगा कात्यानी सब बता देगी, इसलिए मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा हूं। भाई अगर आप किसी से क्रेडिट में सोल्ड करोगे तो उस पर्सन क्या है हमारे लिए, क्या क्या बनेगा वो? डेटर्स बनेगा, डेटर्स। वो हमारा एसेट है। अगर मैं आपको क्रेडिट में सोल्ड करूंगा तो आप मेरे लिए क्या बन जाओगे? एसेट बन जाओगे कि मुझे आपसे इतना पैसा लेना। क्या है हमारे लिए बच्चे वो? एसेट बन जाएगा। कितने रुपए से? 18,000 से। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे को? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3,000। तो ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? कैश कितने का हो गया? 92। स्टॉक कितने का बचा बच्चे? कितने का बचा? 35। 15 और 10 25, कितने का बचेगा? 25,000 का स्टॉक। डेटर्स कितने का होगा बच्चे? 18,000 का डेटर। क्रेडिटर कितने का है? 30,000 का क्रेडिटर। और कैपिटल कितने का हो जाएगा? 1,05,000 का कैपिटल। समझ में आया? ये किसी के घर का नंबर है क्या लास्ट का? 16595। 6595 किसी के घर का नंबर है। पॉइंट नंबर 4, पेड सैलरी। अब सबके दिमाग में यही चल रहा है 6595 किसका है? फिर ठीक है, फिर नहीं उठा रहा हूं। पेड सैलरी ₹8,000। पेड सैलरी ₹8,000। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कैश कम होगा और कैश कम होगा और कैपिटल कम। तो यहां से कैश कम और यहां से कैपिटल कम। फटाफट आप लोग इस पॉइंट को पहले लिख लीजिए। तो पॉइंट नंबर 3 अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 को लिखिए। नहीं समझ में आएगा तब मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ा बता दूंगा, ठीक है? एक बार नोट डाउन करते रहिए। 92 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 84 प्लस 25 प्लस 18 इज इक्वल टू 30। हाँ, माइनस है। 1,05,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा? 97 कितना होता है? 97। हिंदी में एक बड़ा है, एक पॉइंट के बाद ना बड़ा वो होता है 30 के बाद या 40 के बाद की क्या बोलते हैं उसको। इसको लिखिए पॉइंट नंबर 3 को आप लोग। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने का है बच्चे टोटल? 84 प्लस 25 प्लस 18, 1,27,000। लाइबिलिटी कहाँ पे? नहीं, 500 तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। 5 4 9, 9 और 8 17, कैरी 1, 8 2 10, 1 11, 1 12, ठीक है। प्लस 97,000, 97 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 127। आप लोग जितना कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में स्ट्रांग रखोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग जनरल एंट्री होगा। और जिस दिन आप लोग जनरल एंट्री बनाना सीख गए, आप अकाउंटेंसी खेल बन जाएगा आप लोग के लिए।
क्योंकि पूरे अकाउंटेंसी में आपको जनरल एंट्री ही बनाना है, तो जनरल एंट्री के लिए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या बोल रहा है, देखते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग पहले। फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फॉर्मेट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। फॉर्मेट ये हमारा फॉर्मेट बन गया। हेडिंग डाल लेंगे जरूर से अकाउंटिंग इक्वेशन। हेडिंग क्या बनेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर और ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, कमेंस बिजनेस विद कैश। इजी है एकदम बच्चे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। क्या क्या हो रहा है बच्चे इसमें, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। हमारे पास कैश आया, कितने रुपए से कैश आया, 50,000। कहाँ से आया बच्चे कैश, ये ओनर ने लगाया, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 50,000 कैपिटल, ठीक है, इजी है एकदम। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब हमने बैंक पे कुछ पैसा डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे लिखाएगा पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक कितना हो जाएगा बच्चे, 10,000। तो हमारा कैश कम होगा 10,000 से, और क्या होगा, हमारा एसेट साइड एक बैंक का कॉलम बन जाएगा, कितने रुपए से, 10,000। अब इसको अपन यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ये हमारा बनेगा न्यू इक्वेशन। कैश कितने का है, 40,000। बैंक बैलेंस कितने का बचा, 10,000। लाइबिलिटी मेरी कुछ नहीं है, कैपिटल कितने का आया, 50,000 का। समझ में आया सेकंड पॉइंट, इजी था। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। ये भी अच्छा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में कितने का परचेज कर रहे हैं अपन, 20,000। एंड क्रेडिट, क्रेडिट में कितने का परचेज कर रहे हैं, 30,000। मतलब मेरे पास स्टॉक कितने का आया बच्चे, 30 प्लस 20 50,000। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगा किसका, स्टॉक का। स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 50,000 से मेरा स्टॉक बढ़ा। उसके बदले मेरा कैश कितना गया बच्चे, 20,000 का कैश गया, तो कैश माइनस होगा 20,000। और 30,000 का किस में परचेज किया मैंने, क्रेडिट में। अगर आप किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे 30,000 का मेरा क्रेडिटर आ जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा। फिर मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा न्यू इक्वेशन। कैश कितने का, 20,000। बैंक बैलेंस 10,000। स्टॉक कितने का है, 50,000। क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल 50,000, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। सोल्ड गुड्स किया हमने, सोल्ड गुड्स, कॉस्टिंग कितना है बच्चे, कॉस्टिंग है 30,000। कितने में सोल्ड किया, फॉर 40,000। मतलब 30,000 के गुड्स को मैंने कितने में सोल्ड कर रहे हैं, 40,000। 30,000 के गुड्स को कितने में सोल्ड किया जा रहा है, 40,000। 30,000 को गुड्स को 40,000 में सोल्ड कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉक कितने से कम होगा, 30,000 से स्टॉक कम होगा। कैश कितना प्लस होगा, 40,000 मेरे पास कैश आया। बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सर। कितने से प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 से, तो वो जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये बनेगा न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन में मेरा कैश कितना चल देगा 60,000। ये 10,000 का क्या था बच्चे, बैंक बैलेंस था। स्टॉक कितने का बचा मेरे पास 20,000। इधर ये मेरा लाइबिलिटी कितने का होगा 30,000 और कैपिटल कितने का हो गया 60,000। समझ में आया पॉइंट नंबर 4। इजी है एकदम। 30,000 के गुड्स को 40,000 में सोल्ड किया जा रहा है, एग्जाम में आता ही है ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, रेंट पेड। और क्या होगा हमारे लिए, ये एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। तो इसको अपन, ये न्यू इक्वेशन बनेगा। न्यू इक्वेशन में क्या बनेगा, 59,500 का कैश, 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस, 20,000 रुपए का स्टॉक, 30,000 रुपए का क्रेडिटर और 60,500 का कैपिटल। एक बार ऊपर देख लेना, अगर वॉइस आप लोग को क्लियर नहीं हुआ ही होगी तो ये आप लोग का सॉल्यूशन है, उसको एक बार समझ लेना, बन जाएगा इजी। अगर वॉइस पे कहीं पे लैकिंग हो रही होगी तो उसको देख लेना और कमेंट कर देना अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताएंगे, मैं उसको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 आपको क्या बोला जा रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग 100। क्या बोला जा रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज, 100 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंस तो है, भले हमने पे नहीं किया वो अलग बात है, एक्सपेंस तो है। और दूसरा क्या बनेगा बच्चे हमारे लिए, दूसरा क्या बनेगा हमारे लिए, लाइबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। आउटस्टैंडिंग रेंट बनेगा कितने रुपए से, 100 रुपए से। फिर इसको अपन यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो मेरा न्यू इक्वेशन कितने का आ जाएगा, न्यू इक्वेशन कैश 59,500, बैंक बैलेंस 10,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर 30,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, कैपिटल 60,400। समझ में आया। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ब्रॉड फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। ब्रॉड फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट में 5,000 का फर्नीचर परचेज किया। तो क्या होगा बच्चे, मेरा एक एसेट बनेगा। क्या नाम से एसेट बनेगा, यहाँ पे फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा फर्नीचर। कितने रुपए का आया फर्नीचर मेरे पास, मेरे पास फर्नीचर आया 5,000 रुपीज का फर्नीचर आ रहा है। और क्या हो रहा है बच्चे, और क्या हो रहा है, मेरे लिए एक लाइबिलिटी बना। क्या नाम से लाइबिलिटी बनेगा, वेंडर। आप क्रेडिटर पे नहीं लिख सकते उसको, एक सेकेंड। हाँ जी, कहाँ पे है अपन, ब्रॉड फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। इसका क्या मतलब हो रहा है, हमारे पास फर्नीचर आया और हमने उधार में लिया। हमने किस में लिया बच्चे, उधार में लिया। उधार में आप लोगे तो वो क्या नाम से बनेगा, वेंडर। क्रेडिटर पे नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर मतलब होता है जिससे आप गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, आप फर्नीचर क्रेडिट में परचेज कर रहे हो। तो कितना होगा बच्चे, टोटल 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 60,400। समझ में आया यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, ये मेरा न्यू इक्वेशन है। पॉइंट नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, ब्रॉड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। ब्रॉड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज के लिए हम रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं, कितने रुपए का? 5,000 का। तो आपका कैश कम होगा 5,000 से, कैश कम होगा 5,000 से। बट आपने रेफ्रिजरेटर घर के लिए लिया, तो बताइए क्या ये बिजनेस की एसेट बन रही है कि ड्राइंग हो रहा है? ड्राइंग हो रहा है। ये आपका बिजनेस का एसेट नहीं है। आप गलती से इसको एसेट साइड मत लिख देना। रेफ्रिजरेटर मैंने मेरे घर के लिए लिया। अगर आप घर के लिए रेफ्रिजरेटर लोगे तो क्या बनेगा बच्चे आपके लिए? ड्राइंग। अगर मैं अपने ऑफिस के लिए लेता तब क्या बनता? एसेट। तो न्यू इक्वेशन में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 54,500। 10,000 रुपीज का एक चीज आएगा। 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। और इस तरफ क्या आ जाएगा बच्चे? 60,400 माइनस 5,000 करोगे तो 55,400। पॉइंट नंबर 9, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। परचेज मोटरसाइकिल। अब बताइए मोटरसाइकिल में अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं कि बिजनेस के यूज के लिए? क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। तो बिजनेस के यूज के लिए, पर्सनल यूज नहीं। रेफ्रिजरेटर वहां साफ साफ लिखा था किसमें परचेज किया हमने? पर्सनल यूज के लिए। यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? मोटरसाइकिल के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो किसके यूज के लिए मानोगे? बिजनेस के यूज के लिए। तो आपका एक एसेट बनेगा यहाँ पे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के नाम से। तो एसेट साइड आपका ये कॉलम बन जाएगा मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे ये 20,000 आ जाएगा। बस इतना अच्छा चीज है मोटरसाइकिल और रेफ्रिजरेटर। अच्छा पॉइंट था बच्चे। न्यू इक्वेशन 34,500, 10,000, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे 30,000 रुपीज प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 55,400 रुपीज। ये बनेगा मेरा लास्ट न्यू इक्वेशन। समझ में आया? 55,400, 5,000 रुपए, और क्या आएगा? 100 रुपए और 30,000 रुपीज। इधर क्या आएगा? मोटरसाइकिल 20,000, 5,000, 20,000 का स्टॉक, 10,000 का बैंक बैलेंस और 34,500 का आपका कैश बैलेंस। समझ में आया? तो ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा। ठीक है, चलिए अब अपना जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आगे की क्लासेस में, आगे के वीडियो पे करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।